Hi, welcome students. Welcome to my YouTube channel Maths with Santosh. Students, today we are here with a new chapter of class 11th. It is a chapter of circle and its equation. Students, it is my first video of class 11th and it is video part 1. Students, in this section we will see important concepts related to circles and important theoretical portions, and also we will see some examples related to it. स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस चैनल से फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिले। स्टूडेंट्स, कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ उस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सकेगा। तो स्टूडेंट्स, चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। As we have already learned in previous class, that is, circle is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane always remains the same. जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है, कोई एक मूविंग पॉइंट होता है, किसी प्लेन में एक पॉइंट मूव करता है इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम। तो इसके द्वारा जो ये मूविंग पॉइंट के द्वारा जो प्लेन में पाथ ट्रेस किया जाएगा, इसी पाथ को ट्रेसिंग पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, लोकस। और इस लोकस ऑफ दिस सर्कल को हम लोग लोकस को क्या कहते हैं, हम लोग सर्कल कहते हैं। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट in a plane such a way that the distance from the fixed point is always same। तो क्या होगा, कोई भी, फिर से समझे, कोई भी पॉइंट जो कि प्लेन में मूव कर रहा है इस तरह से कि इसका डिस्टेंस सेंटर से या फिर किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। तो उस मूविंग पॉइंट के द्वारा जो पाथ ट्रेस होगा उसको उसका क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। और इसी लोकस को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जो इसमें फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को इस सर्कल में, ये लोकस है, इस लोकस से को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट थे जहाँ से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स्ड जो पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये मूविंग पॉइंट का जो पाथ था, इस पाथ यानी लोकस को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इफ रेडियस इज ग्रेटर देन आर, यानी कि रेडियस ग्रेटर देन 0 इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन द डायमीटर d इज इक्वल टू, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2r इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। सर्कल के किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम क्या होगा, ये 2r के बराबर होगा। और इसी 2r को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। अगर आपको लेंथ निकालना है तो लेंथ ऑफ द सर्कल, या इसको सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, क्या होता है आपका, 2πr, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, πr/l भी कहते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये बेसिक चीज़ है। एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स क्या होता है, πr², या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं πd²/4। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख रखा है, क्लास 9th 10th में। ये आज बेसिक चीज़ का भी रिवीजन हम लोग करेंगे, सर्कल के बारे में कुछ जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास 11th का देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें है स्टूडेंट्स, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को, सर्कल में अगर कोई 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं
और किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग इसका क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और वैसा लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हो, इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट। और वैसा लाइन जो कि सर्कल को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, तो ऐसा लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड। ऐसा लाइन को क्या कहते हैं, सेकेंड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द कर्व सेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, या फिर कह सकते हैं द कंटिन्यूअस, या कह सकते हैं कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, ये सर्कल है, सर्कल का कंटिन्यूअस पीस जो होगा, इस कंटिन्यूअस पीस को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल। हम लोग क्लास 9th के थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी अगर ये x है तो ये एंगल क्या होता है, 2x होता है। ये सब कंसेप्ट जो प्रीवियस क्लास का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये बेसिक्स था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। इट इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वेयर जी, एफ एंड सी आर द कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे जी, एफ और सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। चलिए नेक्स्ट, अगर ये आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सर्कल का, तो यहाँ से कभी कभी आपसे फिर पूछता है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है यहाँ से, -g, -f। याद रखेंगे हम लोग कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होगा, -g -f। तो सिमिलरली अगर आपको रेडियस से पूछे, लेंथ ऑफ द रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, जब इसका इक्वेशन ये है तो यहाँ से हो जाएगा आपका √g² प्लस f² माइनस सी। ये इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग उस सर्कल का क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो। चैनल में आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, आपका एक लाइक से हमें वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि आपके साथ साथ मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स भी इस चैनल से जुड़ सके और निश्चित ही इस चैनल से उनको भी बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का, और आई होप कि ये फर्स्ट डे ही हम लोग अचीव कर सकेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट कंडीशन। तो इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है जेई या फिर जेई एडवांस में, जो भी आपका जनरल कंपटीशन है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इसका देखते हैं, कुछ नोट है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन को भी क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये अभी आपका सर्कल का इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन किसका है, आप लोग स्ट्रेट लाइन अगर ऑलरेडी पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है
वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ए बी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से अगर ए और बी का वैल्यू बराबर हो जाता है जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, तब भी ये सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है, आपको अगर इसका लोकस निकालना है तो लोकस ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज नॉट इक्वल, यानी कि पी ए इज इक्वल्स टू के पी बी, तब रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ के नॉट इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगर के का वैल्यू 1 के बराबर ना हो तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कस ऑन नेचर ऑफ सर्कल। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, आपको बताया इसमें स्क्वायर रूट अगर लगता है तो ये क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो रेडियस से हम लोग कंडीशन निकाल सकते हैं कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस और माइनस सी ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि रेडियस ये क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हुआ और पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब सर्कल पॉसिबल है। आपको कभी कभी कंडीशन दे दिया, इक्वेशन दे दिया है, आपसे पूछा जाता है बताइए क्या ऐसा सर्कल पॉसिबल है, तो आपको उस केस में ये कंडीशन को चेक करना है। हाँ, अगर स्टूडेंट्स रेडियस कोई भी कहते हैं हम लोग कि ये सर्कल है और उसका रेडियस जो है वो इस सर्कल से ज़्यादा आता है तो क्या ये सर्कल पॉसिबल है, वो सर्कल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है यानी कि स्क्वायर रूट में ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि ये रियल सर्कल पॉसिबल है, मतलब सर्कल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव टर्म होगा। तो स्क्वायर रूट निगेटिव का हम लोग का ये रियल वैल्यू नहीं होता है, ये होता है इमेजिनरी वैल्यू। और यहाँ पे आप सर्कल कैसा होगा, आपको मिलेगा एक इमेजिनरी सर्कल मिलेगा। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, दैट मीन्स देयर विल बी अ रियल सर्कल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको रियल सर्कल मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जैसे आपको लेस देन 0 मिलता है यानी कि ये निगेटिव होगा, तो यहाँ पे आपको ये एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। चूँकि रूट निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, और इस तरह से आपको यहाँ पे जो सर्कल भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 आ जाता है, जैसे ही 0 आएगा इसका मतलब कि रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही रेडियस 0 होता है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल जो है वो क्या है, ये एक सर्कल ना होकर के अब ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सेशन को आप एंजॉय करें तो लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, तो इस केस में इमेजिनरी होगा यानी कि सर्कल नॉट पॉसिबल, सर्कल को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है इन द रियल मीन्स। स्पेशल फीचर ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका स्पेशल फीचर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैज द फॉलोइंग पेक्युलरिटीज, क्या क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड y, ये क्या है, x एंड y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट, हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। आपको बताए थे कि जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो भी सेकेंड डिग्री का होता है और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी सेकेंड डिग्री का है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर x और y का कोफिशिएंट सर्कल में क्या होता है, सर्कल के इक्वेशन में आपका सेम होता है, और x y यहाँ पे उसका कोफिशिएंट 0 होता है, तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो एक सर्कल का इक्वेशन हो सकता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को वैसे ही आपको एक बेल का आइकन बनेगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसे आपका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो कीप इन माइंड द एबव स्पेशल फीचर्स, वी कैन से दैट द इक्वेशन ax² plus ay² plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 is also represent the equation of circle। अभी हमने आपको बताया दिस इक्वेशन ऑल्सो कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए से क्या करेंगे कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे सभी में, तो ये क्या होगा कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, फिर सेंटर भी आपका चेंज हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यानी -g/a -f/ क्या हो जाएगा a हो जाएगा। सिमिलरली रेडियस भी चेंज हो जाएगा, g² a² प्लस f² a² c/e, ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन आपका तोड़ मोड़ के घुमा करके आपको दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग को दृढ़ होकर के इसे सॉल्व करना है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट इसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकेंड है सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंट्रल फॉर्म क्या होता है या जनरल कह सकते हैं, जनरली हम लोग जिसको जानते हैं इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। जैसे एक सर्कल है, इसका इक्वेशन निकालना है, तो इसका सेंटर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं सेंटर के इसका कोऑर्डिनेट h और k है। ये पॉइंट मूव कर रहा है तो इसका मूविंग पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x y है। इसका हम लोगों को इक्वेशन निकालना है, तो इसका इक्वेशन और मान लिए कि इसका रेडियस क्या है r है, तो डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r² स्क्वायर रूट, यहाँ दोनों साइड से हटा दिए तो इतने इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा r होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये मिल जाएगा r। दिस इज द इक्वेशन सेंट्रल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर आपको बताया जाता है कि सेंटर जो है किसी सर्कल का वो अगर आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन है तब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, सिंपली अभी हम लोगों ने देखा x माइनस h² प्लस y माइनस k² इज इक्वल टू r², क्या है एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो h और k का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 0, यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू क्या हो जाएगा r²। ये क्या हो जाएगा आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। Students, if r is equals to 0 then this circle is called point circle and its equation will be x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to 0। चलिए स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल हम लोग किसको कहते हैं, तो ऐसा सर्कल जिसका दो या दो से अधिक सर्कल जिसका रेडियस सेंटर क्या होगा आपका सेम होगा, तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। दो या दो से अधिक सर्कल जिसका सेंटर क्या हो कॉमन हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल। तो चलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, तो स्टूडेंट्स x माइनस h ये तो दोनों केस में होगा, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक हो जाएगा r1, सिर्फ दोनों का रेडियस चेंज होगा ताकि सेंटर तो दोनों का सेम है। तो सेकेंड हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। कैसा सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सर्कल ऑन अ गिवन डायमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कोई डायमीटर दिया हुआ है और इस पे सर्कल आपको ड्रॉ करना है, तो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, पहला पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है x2 y2 एज डायमीटर
तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के हेल्प से, इस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है उसके उस लाइन पे आपको बोला जा रहा है कि अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इस हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं वैसा सर्कल का जिसका की डायमीटर आपको गिवन है। If the coordinate of the end points of a diameter of a circle are given, we can also find the equation of the circle by finding the coordinates of the center. Next है स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पता है इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देन एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, सेंटर का। तो यहाँ से अब आपको पता है रेडियस और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अंडर द कंडीशन। गिवन कंडीशन के अंदर अगर हम लोग को इक्वेशन निकालना है सर्कल का तो कैसे निकालेंगे। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाता है कि कोई एक सर्कल है जो कि 3 पॉइंट से पास करता है ए बी और सी से, या 4 भी पॉइंट हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। अब आपसे बोला जाता है कि तब फाइंड कीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी और सी, जो कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है। अब आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल जो कि इस तीनों पॉइंट से पास करता है। तो चूंकि सर्कल पे ये तीनों पॉइंट है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी और सी क्या करेगा, जो जनरल इक्वेशन इस सर्कल का है इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करवा देंगे हम लोग, और सेटिस्फाई करवाने के बाद जी 3 कंडीशन मिलेगा, 3 इक्वेशन मिलेंगे हमारे इस तरह से। और जो 3 कंडीशन मिलेगा तो ये तीनों कंडीशन को सॉल्व करने के बाद हमें जी एफ और सी का वैल्यू मिल जाएगा। जी एफ और सी का जैसे वैल्यू मिल जाता है हम लोग इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपको क्या मिल जाएगा, करंट इक्वेशन मिल जाएगा सर्कल का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन सम स्पेशल केसेज। पहला है इफ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज h, k एंड इट पासिस थ्रू ओरिजिन देन इट्स इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, अगर कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर h के है और ये पास कर रहा है ओरिजिन से, तब इस केस में इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y माइनस के इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल्स टू 0। ये है आपका, कभी कभी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दिया जाता है कि वैसे एक सर्कल का इक्वेशन निकालिए जिसका कि सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब कहता है कि इसका ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास करता है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड केस है स्टूडेंट्स, इफ दिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज 4 केसेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस के स्क्वायर और इक्वल्स टू के। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस को अगर ये टच करता है, इफ द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पॉजिटिव निगेटिव लेने का मतलब ये भी टच कर सकता है, बिलो से भी हो सकता है सर। नेक्स्ट है कि अगर वाई एक्सिस पे टच करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
एक्स एक्सिस पे टच कर रहा था तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वाई का कोऑर्डिनेट जो कि के होता था इसलिए के स्क्वायर के बराबर। अब वाई एक्सिस पे टच कर रहा है तो एक्स का कोऑर्डिनेट जो कि एच होता है सेंटर का, तो ये एच स्क्वायर के बराबर होगा। अब सिमिलरली इफ टचेज दी बोथ एक्सेस, अगर दोनों एक्सेस को ये टच कर रहा है सर्कल, तभी इसका इक्वेशन एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये चार जो केस है आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, और बहुत ही आसानी से फिर हम लोग नेक्स्ट डे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि इस कंसेप्ट के हेल्प के बिना सॉल्व करना असंभव है। तो कंसेप्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किया, इस कंसेप्ट को याद करेंगे, याद रखेंगे ताकि नेक्स्ट डे हम लोग आसानी से यूज़ कर सकें। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका पांचवा जो कंडीशन है, इफ दिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तब यहाँ पे आपका दो केस बनेगा। कौन कौन सा, ओरिजिन को ये टच कर रहा है सिर्फ, और ये एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, इफ दिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन ओरिजिन पे, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। चूँकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट लेते हैं यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स का ओरिजिन पे ये, तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है जब वाई एक्सिस पे होगा और ओरिजिन पे टच करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इफ द सर्कल टचेज वाई एक्सिस एट द ओरिजिन तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स एच इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट्स, इफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट intercepts of A and B on axis, the equation of the circle is, यहाँ पे चार केस होगा। पहला केस कि आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा a/2 और दूसरा b/2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। क्या, इफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट। हाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कैसे देख करके पहचान सकते हैं सर्कल का फीचर्स को, अगर इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आपको कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो डायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं कि ये सर्कल जो है वो पास कर रहा है ओरिजिन से। दूसरा, इफ दिस सर्कल इतना टचेज एक्स एक्सिस देन, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो माइनस एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कह सकते हैं हम लोग जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। नेक्स्ट है वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है टचेज बोथ एक्सिस, इसका मतलब माइनस जी इक्वल्स टू माइनस एफ, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से कंडीशन, जी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अगर आता है इसका मतलब बोथ एक्सिस को ये क्या करेगा, टच करेगा। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल है, हम लोग इस एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन को। A point P moves in such a way that the ratio of its distance from two coplanar points is always fixed number than its locus is। स्टूडेंट्स ये IIT 1970 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताना ये स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होगा। तो इसके लिए क्या किया, लेट टू कोप्लेनर पॉइंट्स, एक को ओरिजिन मान लिए। जब भी दो पॉइंट होता है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक को नॉन क्वांटिटी मान लेते हैं और दूसरा अननोन लेते हैं। तो a0 है दूसरा, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज एक्स वाई।
तो अंडर द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें क्या है, ए पॉइंट मूव्स इन अ सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम द कोप्लेनर पॉइंट्स आर ऑलवेज फिक्स्ड। तो इसका डिस्टेंस का रेशियो यानी कि अंडर रूट ओरिजिन से क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पॉइंट का, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 पॉइंट था, ये दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से हम लोग निकाल रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट से। तो इसका जो रेशियो है वो क्या है, लैम्डा है। तो यहाँ से इस तरह से अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई होप स्टूडेंट्स यू आर enjoying this session, so like it and share to your friends. Students, some important questions are there. Also we will discuss lot of questions in the next session. तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।